नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, उसके फायदे क्या क्या हैं, तो मैंने उस वीडियो में आपको ये समझाने की पूरी कोशिश किया था कि ऑफलाइन एग्जाम से बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है आपका ऑनलाइन एग्जाम। ऑफलाइन एग्जाम हमें अच्छा इसलिए लगता है पेन पेपर वाला, क्योंकि हम लोग बचपन से पेन पेपर से यूज्ड टू होते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन का कोई फायदा हमें आप गिना नहीं सकते, बस यही एक चीज है कि हम पेन पेपर से यूज्ड टू होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो आपको इसी के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था। कंप्यूटर में बस आपको माउस को घुमाना आना चाहिए, बाकी आपको कुछ कंप्यूटर में चलाने की जरूरत नहीं है। और मैंने उसमें कई चीजें बताया था कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। उसमें बता रहा था कि आप किसी आंसर पे जाएंगे तो वहां पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, क्लियर रिस्पांस का मिलेगा। तो उस समय आपको ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि हमें ज्यादा विजुलाइज नहीं होता, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक डेमो वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे होता है, और यही एज इट इज आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में एज इट इज यही आपको दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप अभी तुरंत आपके सामने एक वीडियो प्ले हो जाएगी, और जिसमें आपको पूरा मैं डिटेल में समझाया हूं कि एग्जाम कैसे होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कोई भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब आप लोग वीडियो देखिए। सबसे पहले क्या होगा कि जब आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, तो आपको जो अपना सेंटर मिलेगा, तो आप जब अपने सेंटर पे जाएंगे तो आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको एक कंप्यूटर अलॉट होगा। तो अपने जब सिस्टम पे जाके बैठेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ही खुला आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। एक आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, उसके थ्रू वो सब आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। सिस्टम पे बैठेंगे तो वहां पर आपका नाम, यहाँ पर आपकी फोटो शो होगी। तो उसके बाद आप जब इसमें अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, यहाँ से साइन इन करेंगे, तो उसके बाद सबसे पहले आपके जनरल इंस्ट्रक्शन का पेज खुलेगा, जिसमें आपको काफी चीजें समझाई गई रही होंगी, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें कुल मिला के बेसिकली पेपर के बारे में बताया गया है कि चीजें समझाई गई हैं। जैसे सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा उसमें टॉप कॉर्नर पर क्लॉक रहेगी, जो कि आपको टाइम बताती रहेगी। जैसे एक मान लीजिए आपका पेपर 120 मिनट का, तो 120, 119, 118 ऐसे आपका टाइमिंग चलती रहेगी। फिर आपको अलग अलग चीजें बताया है कि आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो किस कलर का शो करेगा, नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो किस कलर शो करेगा। इस चीज को अभी मैं जब टेस्ट स्टार्ट करूंगा तो उसी में मैं इस चीज को कवर कर दूंगा। और भी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उसको आप पहले इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ नेक्स्ट दबाकर इंस्ट्रक्शन में जितनी चीजें लिखी हैं अभी मैं उस चीज को आपको क्लियर कर दूंगा पेपर ही दिखाकर। उसके बाद देखिए आपके फिर पेपर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कि आपके मान लीजिए आप बीएससी मैथ के हैं, तो आप यहाँ पर शो करेगा कि आपके टोटल 3 सेक्शंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 50-50 क्वेश्चंस के हर सेक्शन आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा, फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग और ये सब, मतलब जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्जाम के लिए, वो सब यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स को आप टिक करेंगे, और टिक करने के बाद यहाँ पर आएगा आई एम रेडी टू बिगिन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपका टेस्ट पेपर ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टाइमिंग दिखा रहा है, टाइम लेफ्ट। तो सबसे पहले चीज यहाँ पर देखिए, टाइम लेफ्ट यहाँ पर 119 मिनट 53 सेकंड। तो ये ऐसे ही आपका उल्टा चलता चला जाएगा, और टेस्ट पेपर अपने आप ही स्टार्ट होगा, और जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा अपने आप ही आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। देखिए, आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, सिंपल जैसे आपके क्वेश्चन यहाँ दिखाई दिया कि सेक्शन 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे सेक्शंस लिखे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, इस तरह आपका सारे सेक्शंस लिखे हैं। तो आप जिस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस सेक्शन को अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे आप सेक्शन 1 पे पहले आपने क्लिक किया तो आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी आपको आंसर सही लगता है उस आंसर पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप माउस से क्लिक कर दीजिए, वो आपका, और उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो टिक हो गया। अब देखिए, जो आप क्वेश्चन का आंसर किए रहेंगे वो हमेशा ग्रीन कलर से शो होगा, जिस भी क्वेश्चन को आप आंसर कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं दूसरे क्वेश्चन को भी आंसर कर देता हूं, तो देखिए इसको जैसे यहां पर मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, क्वेश्चन यहां पर ग्रीन हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं आ रहा है, आपने इसको छोड़ दिया। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका रेड कलर से शो करेगा। ठीक है, अब दूसरा ये है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस समय,
लेकिन आपको लग रहा है कि इसको अगर मैं बाद में देखूंगा तो मुझसे हो सकता है ये क्वेश्चन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर नीचे देखिए, यहां पर एक ऑप्शन शो कर रहा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब आप इसको बाद में देखने के लिए, बाद में रिव्यू करने के लिए मार्क कर लीजिए और अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड कर जाइए, तो वो भी आप कर देंगे। ऐसा करने पे आपका देखिए यहां पर वायलेट कलर का शो करेगा, अगर आपने आंसर नहीं किया है और मार्क कर लिया कि बाद में उसको देखने के लिए। दूसरा एक चीज है कि आप मान लीजिए आंसर तो आपने टिक कर दिया, लेकिन आप श्योर नहीं है कि मेरा ये आंसर सही है, तो उसके लिए आप यहां पर ऑप्शन आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपका वायलेट कलर का शो करेगा और उसके साथ साथ यहां देखिए एक सिंबल भी बना हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि आपने आंसर तो टिक किया है लेकिन इसको रिव्यू के लिए आपने इसको डाला है। लेकिन मैं आपको यहाँ चीज बताता हूँ, जो ग्रीन कलर का है मतलब जिसका आपने आंसर किया उसके लिए वो क्वेश्चन आपका चेक किया जाएगा, जो ये रेड वाला है जिसके लिए आप आंसर नहीं किए वो तो आपका नहीं चेक किया जाएगा, लेकिन जो आपने आंसर टिक किया है और रिव्यू किया है, मार्क फॉर रिव्यू किया है, वो क्वेश्चन जो है आपका वो चेक किया जाएगा। ऐसे आप ऐसे आप कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई आंसर टिक किया यहाँ पर लेकिन आपको फिर लगा कि नहीं ये तो आंसर नहीं सही है, फिर दूसरा कोई ऑप्शन करना है, तो यहाँ पे आप क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे, यहाँ पर जो लिखा है क्लियर रिस्पॉन्स मतलब आपका आंसर जो है वो मिट जाएगा, तो फिर से आप दूसरा आंसर लगा सकते हैं। यही इसका ऑनलाइन एग्जाम देने का यही बेनिफिट होता है कि आप अपने आंसर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन को जूम करके देखना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन पर क्लिक कर दीजिए और फिर इस क्वेश्चन को सेपरेटली पढ़ लीजिए। दूसरी चीज है कि आप मान लीजिए सेक्शन 1 में 5-7 क्वेश्चन की, अब आपको मन कर रहा है सेक्शन 2 करने का, तो यहाँ से आप सेक्शन अपना चेंज कर लीजिए, जैसे सेक्शन 2 पे आ जाएंगे तो सेक्शन 2 शो करने लगेगा, ऐसे आप चाहेंगे अपने सेक्शन 3 पे आ सकते हैं, ऐसे आप चाहिए तो सेक्शन 4 पे चले आइए, ठीक है। और बहुत से लोगों को था कि सर ऑनलाइन एग्जाम सिर्फ इंग्लिश में होगा या सिर्फ हिंदी में होगा, तो क्वेश्चन आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो उस लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। और दूसरी चीज है, मान लीजिए आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ देखना चाहते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर करके एक ऑप्शन बना है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप क्लिक कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर क्लिक कर लेंगे आपको सारे क्वेश्चन एक साथ दिखने लगेंगे यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 सेक्शन के हिसाब सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चन आपको शो होने लगेंगे। और जैसे आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन खोलते हैं तो पूरा सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं और किसको अटेम्प्ट किया, किसको नहीं अटेम्प्ट किया, किसको बात के लिए मार्क किया है, वो सब आपको यहाँ शो करेगा। देखिए 1 से 30 क्वेश्चन पूरा शो कर रहा है, मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन होते तो यहाँ पर आपको 50 तक शो करता, ठीक है। और टाइमिंग यहाँ आपकी चलती रहेगी, और अगर मान लीजिए बीच में आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोई इंस्ट्रक्शन वाली, तो यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके, यहाँ जो साइड में इंस्ट्रक्शन है इस पे क्लिक करके आप फिर से इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। बाकी आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम मिलता है, तो आप आराम से इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे, और यही ऐसे ही इंस्ट्रक्शन वहां पर शो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आप घर से ही इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ के जाएं ताकि चीजें आपको सब पता हो। एक चीज और, अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि जैसे आपको अगर सीधे क्वेश्चन 15 देखना चाहते हैं तो सीधे आप 15 पे आ सकते हैं, यहां से आप चाहिए तो यहाँ पे सीधे क्वेश्चन 18 पे जाइए। और मान लीजिए जैसे आपने क्वेश्चन 18 पे आप आए, और या जैसे मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन को विजिट नहीं किया, जैसे आपने 5 6 7, तो ये देखिए इस टाइप कलर व्हाइट कलर का ऐसे शो करते रहेंगे कि आपने क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। अगर आपने क्वेश्चन को विजिट किया है लेकिन उसको आंसर नहीं किया तो इस तरीके से आपको रेड शो कलर करेगा, रेड कलर का, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको वीडियो में भी बता ही दिया। टाइमिंग यहाँ आपको चलती रहेगी, उसका आपको ध्यान देना, जैसे ही आपका टाइम खत्म होगा पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। देख लीजिए आपको बताएगा सेक्शन 1 में इतने क्वेश्चन थे, आपने इतने का आंसर किया, इतने का आंसर नहीं किया, पूरी चीजें आपकी डिटेल में बताएगा कि आपने 24 क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया, सेक्शन 2 में 29 क्वेश्चन को विजिट नहीं किया, सेक्शन 3 में 27 क्वेश्चन विजिट नहीं किया। अब यहाँ से आप फिर पूछेगा क्या आप इस चीज को श्योर है सबमिट करने के लिए, तो आप सबमिट करके यहाँ से सबमिट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका पेपर सबमिट हो जाएगा।